आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप सभी को। एक बहुत इम्पॉर्टेंट वचन आपके सामने प्रभु का आत्मा आज कहना चाहता है, बोलना चाहता है, सिखाना और समझाना चाहता है, ताकि हम सभी लोग गंभीर हो जाएं। गंभीर मतलब वचन को हल्के में ना लें, उसकी बातों को, उसकी उपस्थिति को, उसके प्रेजेंस को हल्के में ना लें। क्योंकि अगर बचाने वाला विरुद्ध में हो गया तो संसार में कोई और बचाने वाला है ही नहीं। अगर होता तो आज यीशु के पास नहीं आते। इस बात को मत भूलना कभी। बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि दिन ऐसे चल रहे हैं। देखो, एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, वरन जो गहरी बात है उनको आप पकड़ के रखना और समझना, जो करना है सही उस बात का चुनाव करके आगे बढ़ना। प्रभु आपकी मदद करेगा। सबसे पहली बात यह है कि आज पूरे संसार में दो प्रकार के लोग रो रहे थे मेरे भाई और बहनों, दो प्रकार के लोग। और प्रभु बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता आप लोगों के साथ कि कुछ गलत हो। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। देखो, सबसे पहले कौन से लोग वो रो रहे हैं, वो विश्वासी हैं। कौन से लोग रो रहे हैं इस संसार में, वो विश्वासी कौन से लोग हैं? वो कौन से विश्वासी हैं जो बहुत रो रहे हैं, खुदा के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं? पहले ये वो लोग हैं जिनके ऊपर खुदा ने बहुत भरोसा किया, जिनके ऊपर खुदा ने बहुत अनुग्रह किया, बहुत बढ़ाया, आशीषें दी, ब्लेस किया, वचनों में बढ़ाया, प्रकाशों में बढ़ाया, आत्मा में बढ़ाया, सामर्थ में बढ़ाया, उपवास में अनुग्रह दिया और बहुत कुछ सिखाया। और इसी के साथ साथ प्रभु की आत्मा ने उन पर ऐसा अनुग्रह किया कि उनको विपत्तियों से भी बचाया, उनका सम्मान भी बढ़ाया, उनको इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। और बहुतों के लिए वो आशीष और उद्धार का कारण बनना शुरू हो चुके। लेकिन उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिसके कारण खुदा का नाम निंदित हुआ, करा मनुष्य ने, लेकिन दोष लगा परमेश्वर पे, जिसमें शैतान इस बात में हंसा और खुदा रोया। और परमेश्वर के वचन के अनुसार फिर मनुष्य के बारे में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और मृत्यु के कई मतलब है। एक मृत्यु है कि परमेश्वर से अलगाव होना, और एक मृत्यु है अनंत काल की मृत्यु। एक मृत्यु है धरती पर, मतलब शारीरिक मृत्यु। एक आत्मिक मृत्यु भी है, ध्यान रखना। तो पहली बात यह है कि वो व्यक्ति, वो विश्वासी कौन से हैं जो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे खुदा से। जैसे कि अभी आपको बताया कि प्रभु ने उनको आशीष दी, सामर्थ्य दिया, उनके द्वारा काम होना शुरू हो गया, उनके द्वारा प्रचार हो रहा है, प्रार्थनाएं हो रही हैं, उनको घरों में बुलाया जा रहा है, उनको कलीसिया में बुलाया जा रहा है, उनको लोगों में बुलाया जा रहा है, उनको बहुत मौके मिल रहे हैं और उनकी लाइफ की शुरुआत हो चुकी है, वरन वो इस्तेमाल होना शुरू हो चुके हैं, भरपूरी से हो रहे हैं, कई लंबे टाइम से हो रहे हैं। लेकिन उनसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई। ध्यान से सुनना। पहला उदाहरण, जैसे कि ये कौन से प्रकार के लोग थे जिनसे, जो रो रहे थे, खुदा के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, आज भी रो रहे थे। किस बात के लिए रो रहे थे? ये इस बात के लिए रो रहे थे कि मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु, मेरे उन सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को क्षमा कर, जिसके कारण मैंने अपनी पदवी खो दी, जिसके कारण मैंने वो अपॉर्चुनिटी खो दी, वो मौके खो दी, जिसके कारण मेरा प्रचार करना बंद हो गया, जिसके कारण मेरे को आराधना प्रार्थना का जीवन मेरा बेकार हो गया, जिसके कारण मेरे प्रभु मैं तुझसे दूर हो गया, मेरे उन सभी पापों, गुनाह, अपराधों को क्षमा कर, जिसके कारण मेरा अभिषेक मुझसे दूर हो गया, जिसके द्वारा लोग छुटकारा पा रहे थे, सामर्थ पा रहे थे, आशीष पा रहे थे, बरकत पा रहे थे या चंगाइयाँ पा रहे थे। प्रभु मेरे उन सभी पापों, गुनाह, अपराधों को क्षमा कर, जिसके कारण मैं तुझसे दूर हो गया, तेरी सामर्थ से दूर हो गया, तेरे चमत्कारों से दूर हो गया, कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ठंडी गुनगुनी सी हो गई है। चर्च तो जा रहा हूँ, आराधना भी कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, हाँ भले ही तो दूसरों के जीवन में काम कर रहा है, लेकिन मेरा जीवन ठंडा गुनगुना पड़ गया है। रो रहे हैं कि प्रभु मुझे वो सामर्थ फिर से दे, मुझे अभिषेक फिर से दे, मुझे वो आत्मा फिर से दे, पवित्र आत्मा की भरपूरी दे, पवित्र आत्मा के वरदानों से मुझे प्रभु फिर से भर। क्यों? क्योंकि खो दिया। गलती करने के कारण, पाप में लिप्त होने के कारण, दो नाव में पैर रखने के कारण, संसार को प्रसन्न करने के कारण, संसार में लिप्त होने के कारण, शरीर पर मन लगाने के कारण, अपनी अभिलाषाओं में जीने के कारण खो दिया। क्या खो दिया? वो यहोवा, वो यीशु का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर आगे पता नहीं कितना सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करने जा रहा था उनको आग की तरह, लेकिन अपनी बुल्लाहट को खो दिया। कुछ लोगों ने अपनी बुल्लाहट को पीछे कर लिया। जैसे प्रभु बहुतों को 2018 में उठाने पड़ता, 2019 में उठाने पड़ता, 2020 में उठाने पड़ता, लेकिन नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? लोगों ने अपनी बुल्लाहट, कुछ लोगों ने अपनी बुल्लाहट को खो दिया, संसार में लिप्त हो गए। कुछ लोगों ने ठोकर खाई दूसरों के द्वारा, और कुछ लोग खुद ठोकर बने दूसरों के लिए, दूसरे मसीहों के लिए। ये बात मसीहों की हो रही है। और कुछ लोगों ने अपनी बुल्लाहट को पूरी तरीके से खो दिया। कहाँ वो खड़े होने थे? खुदा ने उनके लिए कितने सपने सजाए थे कि मेरा बच्चा खड़ा होगा, मेरी बेटी खड़ी होगी, इसके द्वारा मैं हज़ारों लाखों को बचाऊंगा, छुटकारे करूंगा, पवित्र आत्मा को उड़ेलूंगा, सामर्थ के काम होंगे, छुटकारे होंगे, चंगाइयाँ होंगी, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे।
शक्तिहीन शरीर शक्तिशाली होंगे, अधूरे अंग पूरे होंगे, टेढ़े मेढ़े अंग सीधे होंगे, सब प्रकार के चमत्कार होंगे इन बच्चों के द्वारा, लेकिन इन बच्चों ने विश्वास योग्यता नहीं दिखाई। ताली दो हाथ से बजती है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास पवित्र शास्त्र इसका बहुत गहरा प्रकाशन, बहुत गहरा उदाहरण है। इसीलिए दे रखा है हमें पवित्र शास्त्र कि हम जो गलतियां पुराने समय में परमेश्वर के लोगों से हुई थी वो गलतियां हमसे ना होने पाए, क्योंकि उन्होंने जब गलतियां की उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। जैसे परमेश्वर ने भरोसा किया था शिमशोन पर भरोसा किया, शिमशोन को कुछ आज्ञाएं दी थी कि शिमशोन तुझे ये काम नहीं करने हैं, इन कामों में हाथ मत मिलाइयो, ये काम मत करियो, व्यभिचार मत करियो, ऐसे लोथ को मत छुइयो। बहुत सारे काम प्रभु ने, बहुत सारी आज्ञाएं दे रखी थी परमेश्वर ने शिमशोन को भी। जैसे कि मूसा की व्यवस्था पहले से ही आ चुकी थी कि तू व्यभिचार ना करना। और दूसरा, लेकिन शिमशोन ने, सोचो शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य रूप से उतरता था, उसकी बुलाहट थी, उसको परमेश्वर ने कॉलिंग दी थी, वो रथों को यूं ही उठाकर फेंक दिया करता था, वो शेर और भालू को यूं ही फाड़ दिया करता था, उससे कोई लड़ नहीं सकता था। आज के टाइम पे एक इंसान एक बिल्ली से नहीं लड़ सकता, बिल्ली भगा भगा कर मारेगी, लेकिन सोचो परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा उसके ऊपर सामर्थ्य रूप से उतरता था और उसने हजारों को गधे की जबड़े की हड्डी से मारा। और दूसरा, शेर और भालू को यूं ही फाड़ दिया, रथों को यूं ही उठाकर फेंक दिया, कोई उसको बांधने वाला नहीं था, कोई उसको मारने वाला नहीं पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। कब तक? जब तक वो परमेश्वर के साथ साथ पवित्रता, सच्चाई, खराई में और उसको खुश करने के लिए चलता रहा। लेकिन जब शिमशोन ने अपने शरीर पर मन लगाया, शरीर पर मन लगाना क्या? अपने शारीरिक अभिलाषाओं के लिए जीना। जैसे शिमशोन से क्या गलती हुई? वो व्यभिचार में पड़ गया, वो वेश्या के चक्कर में पड़ गया, व्यभिचार में पड़ गया और अपने शारीरिक भोग विलास के चक्कर में इतना लिप्त हो गया कि उससे परमेश्वर का वचन टूट गया और अनाज्ञाकारिता हुई और धीरे धीरे करके उसकी सामर्थ्य जाती रही और वो उसको पता भी नहीं चला। लिखा है कि जब उसने अपनी ताकत का राज उस स्त्री को बता डाला, जब उसने व्यभिचार कर दिया, तो लिखा है कि वहाँ के लोगों ने, फलिस्तियों ने उसको बांध दिया और वो बांधा गया और उसको गंजा कर दिया। क्यों? गंजा करने का मतलब है कि उसकी ताकत खत्म हो गई। परमेश्वर ने कहा था कि तेरे सर पे छुरा कभी ना फिरे और इस बारे में मत बताना, इसका राज कभी मत खोलना। प्रभु ने इस बात के बारे में उसको क्लियर कर दिया था कि बेटा तेरे सर पे कभी किसी भी तरीके से छुरा ना फिरने पाए, लेकिन उसने अपनी ताकत का राज शैतान की आत्मा के द्वारा उसके मुंह से उगलवा लिया गया और उसने बता दिया उस स्त्री को। और उस स्त्री ने उसको मरवाने के लिए उन सिपाहियों के राजा को बोल दिया कि जाओ, शिमशोन ने बता दिया है कि अपनी ताकत का राज क्या है, कि वो जब उसका सर पे जब उस तरह फिर जाएगा तो वो हमारे वश में आ जाएगा, वो फिर उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। तो वैसा ही हुआ। सिपाहियों ने सुनकर उसके पास आए और दलीला ने, जो वेश्या थी, उसने अपनी गोद में शिमशोन को लिटा रखा और शिमशोन को कुछ पिला दिया और शिमशोन थोड़ा नशे में हो गया। इतने में सोते सोते में ही उसके बाल उड़ा डाले। इतने में ही लिखा है कि जब उसको वहाँ पर बांधा लोगों ने, सिपाहियों ने बांधा, तो वो उठ नहीं सका। लिखा है आगे, अगर हम वचन पढ़े तो लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया, ये तो वह ना जानता था। वो सोच रहा था कि मैं पहले की तरह फलिस्तियों को उठाकर फेंक दूंगा, तारों को तोड़ दूंगा, धागों को तोड़ दूंगा, रस्सियों को तोड़ फोड़ दूंगा और लोहे की सांकलों को मोड़ दूंगा, पहले के समान मोड़ दूंगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो व्यभिचार में डूबने के कारण खुदा का हाथ उसके सर पे से हट गया और उसकी इज्जत चली गई है और उसका अभिषेक खत्म हो गया है, क्योंकि यहोवा उसके पास से चला गया है। क्यों? क्योंकि उसने कॉलिंग को तुच्छ जाना। उसने अपने शरीर पर मन लगाया, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को। शारीरिक अभिलाषा व्यभिचार की हो सकती है, शारीरिक अभिलाषा कुछ गलत खाने पीने की हो सकती है, नशे पत्ते की हो सकती है, शारीरिक अभिलाषाएं डिस्क पार्टियां, इन सब चीज़ों में लिप्त होने की हो सकती है। दुनियावी फोटोज़, वीडियोज़, एल्बम जो व्यभिचार से भरे हुए, गलत और गंदे काम से भरे हुए, जो प्रभु से दूर करते हैं, वो प्रकार की हो सकती है। हर प्रकार की वो शारीरिक अभिलाषाएं जो आपको खुदा से दूर करती हैं, वो शारीरिक अभिलाषाएं हैं। तो ऐसा ही शिमशोन के साथ कुछ हो, वो व्यभिचार के चक्कर में पड़ा और व्यभिचार के कारण यहोवा उसके पास से चला गया। लिखा है कि उसकी आंखें फोड़ दी गई। देखो, जब परमेश्वर अपना हाथ हटा लेता है तो इंसान अपनी कॉलिंग कैसे खोता है? अपनी गलती के कारण। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब उसने शरीर पर मन लगाया था, उसके शरीर में, उसके जीवन में मृत्यु है, क्योंकि लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। उसने अपनी कॉलिंग को खो दिया। कैसे खोया? जब उसने व्यभिचार कर दिया, जिस काम के लिए परमेश्वर ने मना किया था वही काम वो कर डाला। और दूसरा, क्यों कर डाला? क्योंकि उसके मन में जो पहला प्यार था ना, वो परमेश्वर का था। लेकिन जैसे ही वो पहला प्यार कम होने लगा, क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे उसने उस लड़की को रखना शुरू कर दिया और सोचो, उसी लड़की ने ही उसको फंसवा दिया और उसी लड़की ने ही उसको मरवा डाला और उसी लड़की के द्वारा उसको मौत मिली और उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको जंजीरों से बांध दिया गया, उसको चक्की पिसवाई, उसको नचाया। सोचो, शैतान ने कहीं का नहीं छोड़ा, उसको घेर कर मारा और लास्ट में वो मर गया। क्यों? क्योंकि बचाने वाले का हाथ उस पर से हट गया था। क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरे भाई और बहनों, तेरे ही पापों के कारण, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता
और मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। क्यों? क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं, पाप किया है तूने मेरे वचन के विरुद्ध में पाप किया है। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। अगर वो पश्चाताप करता, क्षमा मांगता, अगर उस बुराई के मार्ग से हटता तो प्रभु उसको ज़रूर बचाता। लेकिन वो लगा रहा, उसको कम से कम 3 से 4 मौके दिए परमेश्वर ने, लेकिन फिर भी वो उसमें लिप्त रहा और लास्ट में अपनी ताकत का राज बता दिया और नाश हो गया। मेरे भाई और बहनों, उसने अपनी कॉलिंग को खो दिया। और दूसरा उदाहरण, परमेश्वर ने सुलेमान पर भरोसा किया। सुलेमान को कहा था कि सुलेमान कि देख, तूने स्त्रियों के बीच में मत जाइयो, कहा था व्यभिचार ना करना। सुलेमान को कहा था कि तू दूसरे देवताओं की उपासना मत करियो, 2 नाव में पैर रख दिया सुलेमान ने। 2 बार दर्शन देकर कहा, सुलेमान को परमेश्वर ने सब कुछ दिया। लेकिन जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसने वही काम कर दिया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। उसने अपनी कॉलिंग खो दी, यहाँ तक कि उसका जो सारा राजपाट था वो भी परमेश्वर ने उससे लेकर उसके एक सिपाही को दे दिया। क्यों? क्योंकि पाप के कारण उसकी आशीष चली गई, उसकी पदवी हट गई, उसकी कॉलिंग खत्म और वो खुदा से दूर हो गया। और यहाँ तक कि यहोवा को उस पर क्रोध आया, ऐसा लिखा है। सोचो, कॉलिंग खो दी। सुलेमान जिसने परमेश्वर का मंदिर बनाया है, सोचो उस तक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर को क्रोध आया। क्यों आया? क्योंकि उसने भाई पाप किया। तीसरा उदाहरण, जैसे कि दाऊद का परमेश्वर ने अभिषेक किया था, अपॉइंट किया था, अनॉइंट किया था, अभिषेक किया, उसको एक राजा बनाया। आज भी परमेश्वर के अभिषेक को अनॉइंट किया जाता है, तेल डालकर उसको पास्टर बनाया जाता है। किसी को इवेंजलिस्ट, किसी को अपोस्टल, किसी को प्रेरित, किसी को टीचर, प्रीचर, किसी को इवेंजलिस्ट। इस प्रकार की कॉलिंग्स के लिए, बुलाहट के लिए उनके सर पे तेल मला जाता है, तेल उंडेला जाता है और उनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन उस दाऊद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसको राजा होने के लिए, और वो एक भविष्यवक्ता भी था, और यहाँ तक कि दाऊद एक बहुत अच्छा लेखक भी था और एक बहुत प्यारा वर्शिपर था। सोचो, दाऊद बहुत खुश, दाऊद का अभिषेक हुआ, और दाऊद के मन में क्या था? दाऊद यहोवा पे घमंड करता था। लेकिन दाऊद ने क्या गलती करी जिसके कारण वो अभिषेक हो गया? देखो, दाऊद को जहाँ होना चाहिए था वो वर्शिप करता था और परमेश्वर की स्तुति महिमा करता था। अगर हम जाने शायद गिदोन की सेना के बारे में, कि जब गिदोन को घेर लिया था लोगों ने, जब गिदोन को परमेश्वर ने कहा था, हे शूरवीर सूरमा तू मत डर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है, तेरा युद्ध यहोवा लड़ेगा। तो उस समय अगर हम देखें तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी गिदोन को, गिदोन अपने हथियारबंद लोगों को पीछे रखना और उनके आगे आराधकों को रखना, जब वो आराधना करेंगे। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले आराधक होते हैं। परमेश्वर इस धरती पर किसको ढूंढ रहा है? वो टीचर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट, पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल्स को नहीं ढूंढ रहा है, वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। इसीलिए प्रभु ने उससे भी कहा, उस भविष्यवक्ता से भी कहा कि देख, सबसे पहले आराधकों को रखना, और वो कहें कि यहोवा धन्य, उसकी करुणा सदा की। आराधना करने के कारण उनके सारे शत्रु मर गए, वरन वो आपस में लड़ने लगे और उनको बहुत ऐसे लूट भी मिली, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। क्या कि उन्होंने आराधना करी ऊंचे स्वर से, उन्होंने गाकर स्तुति करी, और उनको तलवार भाले चलाने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे भाई और बहनों। और इसी के साथ साथ एक और बात बताना चाहता हूँ, लेकिन जब दाऊद को कहाँ होना चाहिए था? दाऊद को युद्ध में होना चाहिए था, लेकिन वो युद्ध में नहीं था। युद्ध में उसको मतलब वर्शिप करनी चाहिए थी, चाहे वो भले ही घर पे था, लेकिन फिर भी उसको प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए था, या तो फिर उसको उस युद्ध में जाना चाहिए था जहाँ पर उसकी सेना गई थी। लेकिन वो युद्ध में, वर्शिप में ना होकर वो अपनी छत पर टहल रहा था। टहलने के कारण, किस में? अपने शरीर पर मन लगाया टहलने के कारण, और शैतान ने उसको व्यभिचार में फंसा दिया। उसको एक स्त्री नहाती हुई दिखी और उससे व्यभिचार हो गया, और उसका मन उस स्त्री पर आ गया। और जैसे ही उसका मन उस स्त्री पर आया, जैसे ही दाऊद ने उसको बुलाया, और वैसे ही परमेश्वर की दृष्टि से वो दूर हो गया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने पाप कर दिया। भले ही वो राजा था, भले ही परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति था, भले ही परमेश्वर का पूरी पवित्र शास्त्र में ऐसा अभिषिक्त रहा है जिससे परमेश्वर प्रसन्न था, जो परमेश्वर का सच्चा आराधक बनकर रहा है, लेकिन फिर भी उससे पाप हो गया। सोचो, लेकिन जब उससे पाप हुआ तो मेरे भाई और बहनों, दाऊद के पास से भी पवित्र आत्मा चला गया, परमेश्वर का आत्मा चला गया। अगर हम पढ़ें, दाऊद ने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थनाएं की हैं, और कहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकालना दे। मेरे ढिठाई के पापों से तू मुझे शुद्ध कर, मेरे गुप्त पापों से जो मैंने गुप्त में किए, व्यभिचार किया, गलत और गंदे काम किए, मुझे उनसे तू क्षमा कर। मेरे उन पापों को तू धो दे, क्षमा कर। मुझे अपने नाम के निमित्त याद कर, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। उसने पश्चाताप किया, दिल से पश्चाताप किया, और बहुत लंबा समय लगा उसको, क्योंकि पाप के कारण तो देखो, पाप के कारण सजा तो आई थी। सजा क्या आई थी? वो श्राप 10 पीढ़ियों तक आया था। दाऊद ने व्यभिचार किया, फिर उसके बेटों में, फिर उसके बेटे ने, फिर उसके बेटे ने, उसके बेटों में 10 उसके पीढ़ियों में 10 पीढ़ियों तक व्यभिचार का आत्मा काम करता रहा था, और व्यभिचार के कारण हत्या आई थी।
और उसके एक चक्कर में उसने अपना उस मतलब उस स्त्री के साथ जिसको उसने नहाते हुए देखा था, उसके साथ जब उसने संबंध बनाया तो उसके द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ वो भी मर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सब पाप है, और शरीर पर मन लगाने के कारण दूसरा भी गया, तीसरा भी गया। क्यों? क्योंकि वो पाप के कामों में लिप्त थे, और इसी के कारण दाऊद ने अपनी बुल्लाहट को खो दिया था। सोच कर देखना इस बात को। और लिखा है दाऊद ने वो किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, जो उसको नहीं करना चाहिए था, दाऊद ने वो किया। दाऊद का मन परमेश्वर के पीछे पूरी तरीके से नहीं लगा रहा, ऐसा लिखा है। और मेरे भाई और बहनों, दाऊद ने भी अपनी बुल्लाहट को खो दिया। खुदा तो उसको और बहुत कुछ बढ़ाने जा रहा था और बहुत कुछ देने जा रहा था, लेकिन वहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि दाऊद ने शरीर पर मन लगाया और दूसरा संसारिक अभिलाषाओं में लिप्त हो गया था, जिसके कारण यहोवा का हाथ उस पर से हट गया और उसने अपनी बुल्लाहट को खो दिया। दाऊद को होना अपनी वर्शिप में चाहिए था, लेकिन कई बार हम परमेश्वर के लोगों को शैतान भरमाता है शादी पार्टी ब्याह संसारिक काम दूसरों को खुश करने के लिए या तीसरों को खुश करने के लिए या अपने एंजॉयमेंट के लिए। कई बार बहुत सारी चीज़ों को लेकर शैतान भरमाता है, दर्शाता है। लेकिन चाहे भले ही लग रहा है आपको कि आपके यार दोस्त ये सब कर रहे हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और उसके साथ गंभीर हो और बहुत वचन की इज्जत करते हो, तो उस समय भले ही आप प्रार्थना में बैठे हो, लेकिन चाहे भले ही आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके रिलेशंस इंजॉयमेंट कर रहे होंगे, तो अभिषेक आप पाओगे। और जो इंजॉयमेंट वो लोग कर रहे हैं ना, वो सिर्फ टेम्परेरी है, पल भर का है। और लेकिन ध्यान रखना, जो संसार का आनंद है ना, उसमें पाप भी मिला हुआ है। लेकिन जो परमेश्वर का आनंद है मेरे भाई और बहनों, जब एक विश्वासी संसार के आनंद में लिप्त होता है ना, तो ध्यान रखना परमेश्वर का आनंद उसमें से चला जाता है। तो दाऊद ने भी अपनी बुल्लाहट को खो दिया और यहूदा ने अपनी बुल्लाहट को खो दिया। कई परमेश्वर के लोगों ने अपनी बुल्लाहट को खोया, खुदा ने बुलाया, लेकिन बाइबल में एक ऐसा भी परमेश्वर का दास रहा है जिसका नाम है एसाव के बारे में लिखा है कि उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार खो दिया और उसने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। आज क्यों रोते हैं विश्वासी लोग भी क्यों रो रहे थे? क्योंकि खुदा ने उनको बहुत कुछ दिया, बहुत भरोसा रखा, लेकिन विश्वासघात किया हम लोगों ने खुदा के साथ। इसीलिए आज रोना पड़ रहा था कि खुदा वो अभिषेक फिर से दे, वो सामर्थ फिर से दे, फिर से इस्तेमाल कर, फिर से कलीसिया में हमें खड़ा कर, फिर से सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर, फिर से आशीष दे, फिर से बरकत दे, फिर से छुटकारा दे, फिर से हमें ऊंचा उठा, फिर से हमारी ज़रूरतों को पूरा कर, फिर से हमें मेरे परिवार वालों को विश्वास में लेकर आ, फिर से प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, फिर से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूरी से मुझे इस्तेमाल कर, परिपूर्ण कर, वरदानों से भर, पवित्र आत्मा के दानों से भर, पवित्र आत्मा का फल प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम से, पवित्र आत्मा के कामों से, पवित्र आत्मा के फल से मुझे फिर से भर। रो रहे हैं आज इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि जब मिला था वो उसकी हमने कदर नहीं करी। जैसा कहते हैं ना कि जो कभी पाया वो हमने कभी सोचा नहीं, जो हमने सोचा वो हमें कभी मिला नहीं, जो हमें मिला वो कभी राज आया नहीं, और जो खोया वो याद आता है, जो पाया वो कभी संभाला जाता नहीं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु कहता है कि समय को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं और शैतान बहुतों को खदेड़ने और फटकने पर था। क्योंकि ये 2 महीने ऐसे थे, खुदावंत बहुत से लोगों को सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करने पर है, जो दिल से पश्चाताप करके खुदा के लिए अपने आप को संसार से अलग करके जी रहे हैं और उस अभिषेक की अहमियत रख रहे हैं कि जो अभिषेक परमेश्वर उनका करने वाला है। कौन सा अभिषेक है? ये वो अभिषेक है जो परमेश्वर अपने अभिषिक्त के अंदर देखना चाहता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। किससे अलग? संसार से अलग, अभिलाषाओं से अलग, बुराई से अलग, पाप से अलग, निंदा से अलग, सब प्रकार के ऐसे कामों से अलग जो उसको परमेश्वर से दूर करती थी। तो परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त को संसार से ही अलग करके रख लिया है, ताकि वो उसके अंदर अपनी महिमा को प्रकट करे, ताकि उसके अंदर अपने जलाल को और अपने आप को प्रकट करे। वो पिता, वो यहोवा, वो यीशु अपने आप को उस अभिषिक्त पर प्रकट करना चाहता है। कौन से अभिषिक्त? उस अभिषिक्त पर प्रकट करना चाहता है जो अपने लिए मरता है और अभिलाषाओं से दूर होता है, वरन संसार से बैर करता है और परमेश्वर से प्रेम करता है। संसार को खुश नहीं वरन खुदा को खुश करता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। कौन है ऐसा? आज वो ढूंढ रहा है। ये पृथ्वी बड़ी आशा भरी निगाहों से ढूंढ रही है कि कौन आजाद करेगा। पृथ्वी क्या है? ये मट्टी, ये धरती, मट्टी मतलब मनुष्य भी मट्टी से बनाए। ये मनुष्य आज इंतजार कर रहे हैं कि कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मेरे आंसू को पहुंचेगा। क्या कोई ऐसा खुदा है? और खुदा ने आपको भी खुदा बनाया है। लिखा है कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो। खुदा ने हमें ईश्वर बनाया, लेकिन हम अपनी ईश्वरत्वता को समझ नहीं पा रहे हैं।
समझ नहीं पा रहे हैं, हम संसारिक अभिलाषाओं में लिप्त होकर अपने अधिकारों को, अपनी आशीषों को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी डेस्टिनी को खो रहे हैं। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है। अब इसके अलावा हमारे पास है क्या? सोच कर देखो एक बार, अपने आप को जांचो कि अब हमारे पास है क्या खोने के लिए। इसलिए प्रभु कहता है कि समय समय तैयार रहे, क्योंकि दिन बुरे हैं और मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। और दूसरी तरफ कौन से लोग रो रहे हैं? पहला आपको बता दिया, पहले वो लोग रो रहे हैं जो जिनके पास सब कुछ था, जिनको खुदा ने बहुत कुछ दिया और बहुत ऐसे इस्तेमाल करने वाला था और बहुतों को शुरू कर चुका था, बहुतों के साथ शुरुआत कर हो गई थी, लेकिन उन्होंने उस अभिषेक को संभाला नहीं। संसार के कामों में, संसारिक अभिलाषाओं में, नशे पत्ते, बुराइयों में, कामों में, व्यभिचार में, निकम्मी व्यर्थ और हंसी ठट्टे की बातों में, या अपनी अभिलाषा को पूरा करने में, या दूसरे को खुश करने में, या एंजॉयमेंट में, या अपनी यारी दोस्ती में, या मतलब समय को किसी न किसी तरीके से वेस्ट करने में, या मनुष्य को प्रसन्न करने में, या अपनी इच्छा को पूरा करने में लगे रहे। उन लोगों ने उस ब्लेसिंग्स को, उस सामर्थ को, उस अभिषेक को खो दिया और इस बात के लिए वो रो रहे थे कि प्रभु मुझे फिर से दे। पहले ये लोग हैं। और दूसरे वो हैं जो कह रहे हैं खुदा मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, जो अभी तक हुए नहीं हैं, जो होना चाहते हैं, जो अपने आप को पहले से ही अलग करके रख रहे हैं, जो संसार से बिल्कुल प्रेम नहीं कर रहे हैं वरन प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, संसार की अभिलाषाओं से प्रेम नहीं कर रहे हैं वरन प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, संसार के गलत कामों से प्रेम नहीं कर रहे हैं वरन प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, संसार के लिए नहीं जी रहे हैं वरन प्रभु के लिए जी रहे हैं। संसार में इंसान कैसे जीता है? अपनी अभिलाषाओं में लिप्त होना, व्यभिचार में, काम में, गलत काम, गलत विचार, गलत काम, गलत शब्द, हंसी ठट्ठा, अनादर, सब प्रकार की वो बुरी अभिलाषाओं में इंसान संसार में जीता है मेरे भाई और बहनों। वरन परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, जो अपनी अभिलाषाओं के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, जो अपने लिए मरते हैं, जिन्होंने अपना क्रूस उठा रखा है। चाहे भले ही यार दोस्त पार्टी मना रहे हैं लेकिन हम प्रार्थना में बैठे हैं, ये दूसरे नंबर के वो लोग हैं। चाहे भले ही यार दोस्त एंजॉयमेंट करें लेकिन हम अपना क्रूस उठाकर अपने घर में बैठकर बाइबल पढ़ रहे हैं, ये वो लोग हैं दूसरे नंबर के मेरे भाई और बहनों। चाहे भले ही बाहर माता पिता या परिवार वाले या रिलेटिव रिलेशंस एंजॉयमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, लेकिन हम उपवास और प्रार्थना में बैठे हैं कि परमेश्वर वो अभिषेक मुझे दे, क्योंकि ये संसार की शांति, संसार का प्रेम, संसार का आनंद दो पल भर का है, लेकिन जो तू देगा मुझे वो हमेशा के लिए होगा और वो उसको मैं पाकर बहुतों के लिए आशीष और उद्धार का चैनल बनूंगा, कारण बनूंगा, और तू मेरे सामने बात करेगा और वरन तू मेरे बारे में गवाही देगा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तेरा प्रिय पुत्र हूँ। मेरे भाई और बहन, ये दूसरे नंबर के वो लोग हैं जो गिड़गिड़ा रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो भिलक रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं खुदा के साथ गुप्त में कि यहोवा यीशु प्रभु पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, आग की तरह इस्तेमाल कर। मैं आपको आमने सामने देखना चाहता हूँ, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, आपके अनुसार चलना चाहता हूँ, मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ, आपकी सिद्ध इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, आपके लिए जीना चाहता हूँ, सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ। मुझे सामर्थ दो, मुझे अभिषेक दो, मैं लोगों को चंगा करना चाहता हूँ, बीमारों को शुद्ध करना चाहता हूँ, आशीष उड़ेलना चाहता हूँ। ये दूसरे नंबर के वो लोग हैं जो आंसू बहा बहा कर खुदा से आज मांग रहे हैं कि खुदा हमें भी इस्तेमाल करते रहे, इतने बड़े बड़े अभिषेक इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, ये संसार में दो प्रकार के लोग हैं। ये दूसरे नंबर के वो लोग जिनके बारे में जैसा अभी बताया कि जिन लोगों ने, ये दूसरे नंबर के वो विश्वासी जो अपने आप को बुराई से बिल्कुल दूर हटाते जा रहे हैं, बुराई से बैर कर रहे हैं, पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। ये इस विचार को लेकर जी रहे हैं कि मेरे प्रभु इस बात से खुश होता है तो मैं ये काम करूंगा, मेरा प्रभु इस बात से नफरत करता है तो मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे प्रभु को इस बात से आंखों में आंसू आते हैं तो मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे प्रभु को इस बात से, इस मेरे विचार से, इस काम से, इस व्यवहार से ठेस पहुंची तो मैं ये काम नहीं करूंगा। वो दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो खुदा की खुशी में खुश होते हैं, जो खुदा के दुखों में दुखी होते हैं, जो खुदा की नफरत वाली वस्तु और कामों से, व्यवहार से खुद भी नफरत करते हैं। ये दूसरे प्रकार के वो लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं, वो स्वयं के लिए नहीं, वरन वो खुदावंद यीशु के लिए जीते हैं। और जो यीशु के लिए जिएगा, लिखा है जो अपने लिए मेरा प्राण देगा, मतलब जो अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करता है, तो मेरे भाई और बहनों उसके जीवन से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु आज उससे कह रहा है, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आज तुझसे कह रहा है, तूने जो अपने आप को संसार से अलग करके रखा है, अपनी अब शारीरिक अभिलाषाओं पर मन नहीं लगाया, संसार को खुश नहीं किया, चाहे भले ही अब तक भी किया था, लेकिन आज तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। मैं तुझसे कहता हूँ 2022 में मैं तुझे सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। प्रभु बहुत आज से 2022 में इस्तेमाल करने जा रहा है, बहुतों को सामर्थ्य रूप से, सेवा के रूप में, आशीषों के रूप में, बहुत आज से लोगों को बोने के लिए, चंगा करने के लिए, प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आश्चर्य कर्म होंगे, पवित्र आत्मा का लोग दान पाएंगे,
छुटकारा पाएंगे, आशीषें खुलेंगी, लोग श्रापों से आजाद होंगे, लोग बपतिस्मा लेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ में परिपूर्ण होते जाएंगे, अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, प्रभु आपके द्वारा कराने जा रहा है। लेकिन अभी भी ये 2 महीने बाकी हैं, और जो आपको अभिषेक और सामर्थ, जो विश्वास योग्यता, जो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, ध्यान रखना उसको हमें संभाल कर रखना है। उस बात को, उस सामर्थ को, उस अभिषेक को, उस ताकत को, उस अनुग्रह को, उन वरदानों को, उन दानों को हमें संभाल कर रखना है, जो परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा रखने के कारण हमें देगा, कि हम दोबारा से संसार में लिप्त नहीं होंगे। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जो पहले नंबर की लिस्ट आपको बताई है, 2 प्रकार के संसार में लोग रो रहे थे, विश्वासी लोग रो रहे थे। क्यों? पहला कौन से? पहले वो जिनको परमेश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन वो संभाला नहीं, उन्होंने गलत तरीके से सब कुछ होते मतलब गलत तरीके से सब कुछ खोता गया, सही से यूज़ नहीं किया, या अगर यूज़ किया भी तो हमारे काम गलत होते रहे, संसार को खुश किया, अपनी शरीर पर मन लगाए, संसारिक अभिलाषों में लिप्त हो गए। तो वो पहले नंबर के लोगों ने बहुत कुछ खो दिया, और इस बात के लिए रो रहे हैं कि हमें फिर से मिले। और दूसरे नंबर के लोग वो हैं जो लोग परमेश्वर से आंसू बहा कर खुदा से मांग रहे हैं कि खुदा हमें इस्तेमाल कर। अभी भी प्रभु का आत्मा चाहता है, वो कह रहा है, मैंने ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे वो अपने लिए मरेंगे, जैसे जैसे वो मेरे साथ विश्वास योग्य रहेंगे, नम्र और दीन बनेंगे, और जब जब वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होंगे, तब तब उनकी सामर्थ बढ़ेगी, तब मैं उनके पास रहूँगा, उनके सर पर हाथ रख। प्रभु अभी भी आपके पास है, वो आपको एहसास करा रहा है, अपने आत्मा से, अपने अभिषेक से भर रहा है। वो कह रहा है, देख मैंने तुझे चुना है, लेकिन शैतान तुझे फटकने और भरमाने ना पाए। देख मैंने तुझ पर भरोसा किया है, तू मेरे भरोसे को तोड़ेगी तो नहीं ना, तू मेरे भरोसे को तोड़ेगा तो नहीं ना मेरे बच्चे। देख मैं चाहता हूँ ये संसार के लोग बचा लिए जाएं, जो इन अभिलाषाओं में लिप्त हैं, क्योंकि एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। ये संसार कहाँ जा रहा था, कौन जाएगा इनको बचाने के लिए? मैंने तुझ पर भरोसा किया है। अगर तू भी संसार को खुश करेगा, अगर तू भी संसार को खुश करेगी, अपनी शारीरिक बातों पर मन लगाएगी, शारीरिक अभिलाषाओं में लिप्त होगा तो इसको कौन बचाएगा? इसीलिए मैंने तुझे चुना है, ताकि तू खुद बचे और औरों को भी बचाए, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। पहले से ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु का नाम बहुत खराब कर रखा था हम लोगों ने, कि मसीह लोग ये करते हैं, मसीह लोग नशा करते हैं, गांजा सिगरेट बीड़ी फूकते हैं, दारू पीते हैं, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन सा मांस खाते हैं। पहले से ही खुदा का नाम बदनाम कर रखा था कि पैसे बांटे जाते हैं। लेकिन कौन है ऐसा? खुदा पूछता है, जैसे यशायाह से पूछा था, प्रभु के दास से, कि कौन जाएगा मेरे लोगों को बचाने के लिए? तो यशायाह ने ऊंची आवाज़ में कहा कि हे यहोवा, मैं जाऊंगा तेरे लोगों को बचाने के लिए। मेरे भाई और बहनों, आज वो पूछ रहा है कि कौन जाएगा मेरे लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। और भीड़ की और नरक की और भीड़ जा रही थी मेरे भाई और बहनों, हमें उनको बचाने, आके भट्टे में से निकालना है, जैसे खुदा ने हमें बचाया। तो प्रभु आपको चाहता है कि आप अपने अंदर वो सरगर्मी को लेकर आएँ, बुराई से बैर करें, पवित्रता का जीवन जिए, प्रार्थना और वचन में अपना समय दें, क्योंकि संसार की कोई चीज़ हमें नरक से अधोलोक से नहीं बचा सकती, सिवाय परमेश्वर के वचन, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया, मेरे भाई, और यीशु की क्रूस की मृत्यु। इसके अलावा कोई हमें नरक से अधोलोक से नहीं बचा सकता। तो इसलिए मैं, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि अपनी जिम्मेदारी को मत निभाओ, जिम्मेदारियों निभाओ, लेकिन पहला स्थान मुझे देते हुए पाप में हाथ मत मिलाओ, बुराई से बैर करो और पवित्रता का जीवन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। पहला स्थान परमेश्वर को दो, अपने समय का 10वां हिस्सा परमेश्वर को दो, पवित्रता का जीवन जियो, आज्ञा पालन, अपने हिस्से का आज्ञा पालन आप परमेश्वर को करके दो, परमेश्वर आपको बेस्ट करके देगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। कौन उसके आंसू को पोंछेगा? वो आज ढूंढ रहा है। अगर तू है तो आज ही से एक नई शुरुआत कर। मैं तेरी ज़िंदगी में आता हूँ। देख मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, क्योंकि तेरे द्वार में कोई और है, तेरी कोई अभिलाषा है जिस पर तू बहुत ज़्यादा भरोसा रख रहा है, या जिस पर तू अपना ईमान लेकर आता है, या जिसके साथ तू अपना समय ज़्यादा बिताता है, या जिसके साथ तू बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका है। मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि तू द्वार खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आकर तेरे साथ भोजन करूँगा और तू मेरे साथ, और मैं तेरे अंदर अपनी महिमा को प्रकट करूँगा। हालेलुया। जय मसीह की आप सभी।